दोस्तों नमस्कार, मैं शुक्ला सुल्तानपुरी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुल्तानपुर ज़िले में आचार संहिता लग गई है और आचार संहिता के बारे में क्या होने वाला है और इस बार लोकसभा की सीट में कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है। सबसे पहले भैया मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इधर आइए सर, एक बार इधर आइए। पहली बात तो मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप इतने जो है एक्टिव भाव से समाज को ये संदेश पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं और एक जागरूकता फैला रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं व्यक्तिगत तौर पे ये प्रार्थना करूंगा कि भाई का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहिए। सबसे पहले भैया हमको एक चीज़ ये बताइए, जैसे आचार संहिता है, ये आचार संहिता होती क्या है। ये भैया आचार संहिता इसलिए लगाई जाती है, इसकी अवधि 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाई जाती है। इसका मेन उद्देश्य ये है हमको चुनाव को सफल बनाने के लिए एक सही माहौल प्रशासन द्वारा दिया जाता है। अच्छा, तो भैया तो क्या लगता है अभी लोकसभा की सीट, भैया मेरे चैनल में स्वागत है, क्या लगता है कि जो लोकसभा की सीट है अपने सुल्तानपुर ज़िले में कौन आने वाला है। अभी तो क्लियर कोई हुआ नहीं है। अच्छा, लेकिन सुनने में आ रहा है मेनका जी आएंगे। मेनका जी आएंगे, तो क्या लगता है कि मेनका जी का टिकट फाइनल होने वाला है कि नहीं। 101%। 101%। तो ये हमारे साथ भैया लोग भी हैं। ये तो चाचा आचार संहिता लगी, आपको पता है कि नहीं। हाँ, क्या होता है, जानकारी है कि नहीं। भैया हमें नहीं पता क्या होता है। नहीं पता है ना। नहीं। आपको पता है। नहीं भैया मुझे ना पता। नहीं पता है। अभी हमने बताया आप लोग। देखिए दोस्तों, अपने क्षेत्र में बहुत दूर नहीं गया, अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता है आचार संहिता क्या होती है। तो देश में जो है जब आचार संहिता का नहीं पता है तो लोग वोट किसको करेंगे और किस सरकार को और किस दिशा में विकास जाएगा। तो भैया ये बताइए हमको, ये बताइए अगर मेनका गांधी आ रही हैं तो आपको क्या लगता है कि विकास के नाम पे विकास के नाम पे आएंगी। विकास के नाम पे आए। बिल्कुल, मेनका गांधी जी विकास के नाम पे आ रही हैं। हाँ भाई, एक बार जीत गई है आज से। तो इस बार बीजेपी का क्या लगता है कि या कौन सी पार्टी जीतने वाली है। अब भाई अब जनता के ऊपर है ना, अब कैसे बताया जा सकता। जनता क्या चाहती है, आपको क्या लगता है क्या चाहती है। भाई जनता सभी कह रही है भाई मोदी देंगे सभी कह रहे हैं। अब सामने आ जाए तो पता लगेगा। मतलब विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई हो क्यों नहीं रहा है। हैं? हो रहा है विकास। विकास हो रहा है। हाँ भैया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे विकास के नाम पे जैसे जो लोग कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता विकास हो रहा है। आप बताइए विकास अभी तक कहाँ कहाँ हुआ। और अब जैसे अभी आप देखिए जल निगम का कार्य चल रहा है, गांव-गांव घर-घर पानी लग रहा है, टोटी वाला व्यवस्था, बिजली लग ही गया है, शौचालय बन ही गया है। अब घर में तो मोदी खाना बनाने आएंगे नहीं। मेहनत करिए, कमाइए, खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। क्यों भैया हमें हो रहा है। हमारी सोच यही है। देखिए, विकास बहुरूपी, जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं होगा। और रही बात सरकार की विकास की, तो एक जैसे कहते हैं कि एक क्षणिक समय में विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका एक प्रारूप आदमी पहले नींव डालता है, फिर मकान बनाता है, फिर छत डालता है, फिर प्लास्टर करता है, फिर टाइल्स लगवाता है। तो अभी इस पे जो है इस प्रारूप में अभी हम जैसे भी रोड का काम देख लें, ठीक है, और मंदिर मस्जिद और धर्म समुदाय का देख लें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक तौर पे अगर हम बिल्डिंग बनाएंगे या अपने भारत को विकास की तरफ अग्रसर करेंगे तो हमें छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके तब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे विकास अभी विकास में जैसे हमारे युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय महोदय, सरकार महोदय से जो है अपील करना चाहूँगा कि ठीक है, हमारा विकास जो है धार्मिक विकास हो रहा है, सड़क का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आयात निर्यात बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ जी भैया उसके साथ सड़क का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देख रहा हूँ जैसे कि हम 2 ही लोग खड़े हैं, 4 लोग साथ में थे जी, लेकिन अब जब मेन बात आ गई तो लोग क्यों नहीं बोलते। देखिए, अभी कहीं ना कहीं जो है आदमी मीडिया के सामने जो है अपनी बातों को नहीं रख पाता है। ठीक है, उसको हम गलत भाव में ना देखें। बाकी ठीक है,
जो समर्थन होना चाहिए कि नहीं? समर्थन होना चाहिए, लोगों को खड़े होना चाहिए, अपनी बात को अगर खुद नहीं कह पा रहे हैं तो किसी माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचानी चाहिए। दूसरी भैया ने एक ये बिंदु बहुत बढ़िया कहा कि जब तक हम ग्रामवासियों में कुछ लोग ऐसे घर में नहीं होंगे जो हमारे विकास क्या पैसा आ रहा है, निधि में क्या पैसा आया है, कि क्या क्या परियोजना है, अगर उसकी सही तरीके से हम अपने सभी साथियों से निवेदन करेंगे, अगर इसका अवलोकन नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। एक चीज़ भैया, बहुत से ग्राम प्रधान जो नियुक्त होते हैं उनको ये जानकारी हो ही नहीं पाती है कि क्या पैसा आया है, उनका पैसा रिफंड हो जाता है उनकी योजना के बाद। मतलब शिक्षा की कमी, मैं पहले अवेयरनेस की कमी। मैं पहले जनता से अपील करूंगा, आपके ही क्वेश्चन पे, शुरुआती क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। शिक्षा की कमी है। मैं आपके ही क्वेश्चन पे दोबारा आ रहा हूँ कि सर्वप्रथम आज धारा 144 लगी हुई है। क्यों लगी है? इसलिए लगी है कि चुनाव नज़दीकी है और मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि उन्हीं व्यक्ति को वोट दें जो व्यक्ति आपके विकास में पढ़ा लिखा है, जिसको ये कम से कम जानकारी हो पाए कि हमारे मद में कौन सी निधि आ रही है, कौन सा कहाँ व्यय करना है, कहाँ क्या करना है। जी भैया, तो चुनाव जो देना चाहिए सोच समझ कर देना चाहिए कि नहीं? भैया जो बोले 100% सही बोले। जी, आप मान रहे हैं कि नहीं इसको? जी जी। और पहली बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि निकाय चुनाव और सांसदीय का चुनाव, विधायकी का चुनाव दूसरा होता है, निकाय ग्रामीण अंचल का चुनाव दूसरा होता है। यहीं से विकास निर्भर करता है। शुरुआती न्यू ये निकाय चुनाव है, तो मैं कहूँगा कि उसका भी चयन जो कर रहे हैं उसका भी, मैं पार्टी पे बात नहीं कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर टैलेंट आपको दिखता है कि इसको हमारे बीच में, हमारे यहाँ इन सभी प्रत्याशियों में उसके अंदर वो योग्यता है, वो कैपेबिलिटी है कि इसको आना चाहिए, उसी को वोट करें, पार्टी सेकेंडरी रखें। और उसके बाद निकाय चुनाव में भी मैं जनता से ये अपील करूंगा कि जो भी व्यक्ति का चुनाव करे, पहली बात तो जातिवाद की धारा से ऊपर उठना पड़ेगा, दूसरी बात समाज में उस व्यक्ति का चुनाव करिए जो पढ़ा लिखा हो, जिसको इस आधुनिक कंप्यूटरीकृत ज्ञान हो, और कम से कम जिससे हमारे समाज का और हमारे देश का बहुमुखी विकास हो पाए, उस पर फोकस करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे इस चर्चा में ये पता चली कि चुनाव के आखिर मतलब क्या होते हैं और किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है आम जनता के जीवन को प्रभावित करता है और किस तरीके से विकास जो है जन्म लेता है और विकास के लिए किस तरीके से इकट्ठा हुआ जाता है। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ अपने वीडियो का शुरुआत, और लोकसभा में बने रहिए। ये चीज़ें क्या हो रही हैं आम जनता के बीच में मैं जाऊंगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।